अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर एंड पार्ट्स ऑफ द मसल्स का नोमेनक्लेचर और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एक्चुअली नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर इज़ द प्रोसेस ऑफ नेमिंग के मसल्स को नेम दिया गया है अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स। इस पूरे प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। किन चीज़ों के अकॉर्डिंग मसल्स की नेमिंग की गई है वो ये कुछ चीज़ें हैं। लोकेशन ऑफ द मसल की लोकेशन देख के उसकी शेप क्या है, उसका साइज़ कितना है, डायरेक्शन और ओरिएंटेशन, मसल के जिन फाइबर से मिलकर मसल बना हुआ है, जिन सेल से मिलकर मसल बना हुआ है, उनकी ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी मसल्स को नेम किया गया है। देन नंबर ऑफ़ रीजन, कहाँ से वो मसल ओरिजिनेट हो रहा है। देन लोकेशन ऑफ द अटैचमेंट, उसकी इंसर्शन कहाँ पर हो रही है। एंड द एक्शन ऑफ द मसल, उस मसल का एक्शन क्या है, वो काम क्या करता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू लोकेशन, फ्रंट मसल, जिस मसल के आगे फ्रंटेलिस लगा हो मीन्स वो मसल फ्रंटल बोन पे प्रेजेंट हो। जो भी मसल फ्रंटल बोन पे प्रेजेंट होगा, फ्रंटल बोन आपकी स्कल बोन है, वहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होगा उनके आगे, उसके आगे या उसको फ्रंटेलिस कहेंगे। पेक्टोरलिस, जो मसल चेस्ट में प्रेजेंट होगा उनके लिए पेक्टोरलिस वर्ड यूज़ होगा। आर्म्स में जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए ब्रेकियाई यूज़ होगा। आगे मसल्स पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। जो मसल्स थाई में प्रेजेंट होंगे उनके लिए फीमोरस वर्ड यूज़ होगा। सिमिलरली जो टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कल का एक टेम्पोरल रीजन होता है, आपके ईयर वाला रीजन, वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए टेम्पोरलिस वर्ड यूज़ होगा। आपके लेटरल साइड पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए लेटरलिस। टिबिया इज़ द लेग बोन, इस पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे टिबियालिस इंटीरियर। फिब्यूला इज़ ऑल्सो लेग बोन, यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे उसके लिए फिबुलरिस लॉन्गेस्ट। उसके ऊपर होंगे, ऊपर मसल्स किसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंट है तो उसके लिए सुप्रा, किसी चीज़ के नीचे प्रेजेंट है तो उसके लिए इंफ्रा, और किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए सब। यह है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अकॉर्डिंग टू शेप देखें तो जिन मसल्स की ट्रायंगल शेप होगी वो होंगे डेल्टॉइड मसल्स। जो मसल्स वाइड होंगे, उन जिनकी थिकनेस वाइडनेस ज़्यादा होगी वो होगी लेटिमस। उन मसल्स के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा लेटिसिमस। देन जो मसल्स राउंड शेप के होंगे उनके लिए वर्ड यूज़ होगा टीरीज। ट्रेपज़ाइड शेप के होंगे उनके लिए ट्रेपीजियस। शॉर्ट टूथ लाइक शेप होगी जिनकी, उनके लिए सेरेटस, और जिनकी सर्कुलर शेप होगी उनके लिए ऑर्बिकुलरिस। ये है अकॉर्डिंग टू शेप। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द साइज़, लार्जेस्ट मसल के लिए वर्ड यूज़ होगा मैक्सिमस, स्मॉलेस्ट के लिए मिनिमस, ह्यूज मसल्स वास्टस, लॉन्गेस्ट मसल के लिए लॉन्गेस्ट, शॉर्ट मसल्स के लिए ब्रेविस, लार्ज मसल के लिए मेजर एंड स्मॉल के लिए माइनर। एग्जाम्पल है पेक्टोरलिस मेजर। देखें चेस्ट के लिए हमने कहा था पेक्टोरलिस वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए पेक्टोरलिस ये मसल चेस्ट पे प्रेजेंट है और ये मसल जो है वो बड़ा है तो इसके लिए मेजर, नाम बना पेक्टोरलिस मेजर। देन मसल्स नेम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स, उनकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन क्या है फाइबर्स की, उसके अकॉर्डिंग जो मसल्स लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होंगे, पैरेलल टू द मसल्स लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल मसल्स होंगे उनके लिए वर्ड यूज़ होगा रेक्टस, मीन्स स्ट्रेट। जो मसल्स एट राइट एंगल टू मसल्स लॉन्ग एक्सिस, मसल्स के लॉन्ग एक्सिस के जो राइट एंगल पर प्रेजेंट होंगे उनके लिए ट्रांसवर्सिस वर्ड यूज़ होगा। ये जो मसल्स हैं ये जो एब्डोमेन में मसल्स हैं, ये जो डायग्राम में शो रहे हैं ये ट्रांसवर्स मसल्स हैं। देन जो के डायगोनल शेप में प्रेजेंट होंगे मसल्स वो उनके लिए ऑब्लिक वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ रीजन, कि उनके नंबर ऑफ़ रीजन्स, कि उनकी रीजन्स कितनी हैं और कहाँ से हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जिन मसल्स की 2 रीजन्स होती हैं और 2 रीजन साइड्स होती हैं, 2 जगह से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है बाइसेप्स। फॉर एग्जांपल आपके आर्म का मसल, इसको कहते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई क्योंकि इसकी 2 रीजन्स होती हैं। देन जिसकी 3 रीजन्स होती हैं उसके लिए ट्राइसेप ब्रेकियाई, ये भी आर्म का ही मसल है, और जिसकी 4 रीजन्स होती हैं उनके लिए क्वाड्रिसेप्स। देन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इंसर्शन पॉइंट्स, जो स्टर्नम स्टर्नम में आके ओरिजिनेट हो रहे हैं या वहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं उनके लिए स्टर्नो वर्ड यूज़ होगा।
जो कि क्लेविकल से ओरिजिनेट हो रहे हैं या उसमें इंसर्ट हो रहे हैं, उसके लिए क्लीडो मसल नेम यूज़ होगा। मसल से पहले ये वर्ड यूज़ होते हैं या उसके बाद अगर टेम्पोरल बोन पे आके अटैच हो रहा है या वहाँ से निकल रहा है तो उसके लिए मेस्टॉइड यूज़ होगा। मसल होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, वो इन दो जगहों से निकल रहा होता है और एक जगह पर जाके इंसर्ट हो रहा होता है। दिस इज स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये मसल है। देन अकॉर्डिंग टू द एक्शन कि उनके फंक्शन क्या है, परफॉर्म करते हैं वो। फर्स्ट है कार्पर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये मसल है। इसका फंक्शन क्या है कि वो रिस्ट को फ्लेक्स करता है, रिस्ट की फ्लेक्शन कराता है। देन जो थाई की एबडक्शन, ये सारी मूवमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें एनाटमी के लेक्चर में। जो मसल थाई की एबडक्शन कराता है उस मसल का नाम है एबडक्टर मैग्नस। तो अकॉर्डिंग टू एक्शन उन मसल्स के नाम दिए गए हैं। सिमिलरली जो कि आपके फिंगर्स को एक्सटेंड कराएगा उसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम। जो आपके उसी भी स्ट्रक्चर को लिफ्ट कराएगा वो है उसके लिए लेविलेटर, और सुपिनेटर सुपिनेशन में जो मसल हेल्पफुल होता है उसके लिए सुपिनेटर। देन अकॉर्डिंग टू द शेप, उसकी शेप क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मसल्स के नाम लिखे हैं, ट्रापेजियस, टेरेस, रोम्बॉइड्स, लेटिस्मस, ट्रैक्टस, सेरेटस, लुम्ब्रिकल्स। ये सब नेम है मसल्स के अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मसल। पार्ट्स ऑफ मसल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका ओरिजिन होता है जहाँ से वो निकल रहा होता है। देन उसकी लास्ट में इंसर्शन होती है जहाँ पे वो जाके एंड हो रहा होता है। उसके बीच में बेली होती है और टेंडन, जहाँ मसल का एंड पॉइंट टेंडन बना रहा होता है, और टेंडन की ही लॉन्गेशन को एपोनेरोसिस कहते हैं, जो भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं मसल के। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन क्या होता है, इट्स अ प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, सबसे ऊपर वाली अटैचमेंट होती है मसल की। फिक्स ड्यूरिंग मूवमेंट, जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है तो उसका ये वाला पार्ट, ओरिजिन वाला पार्ट फिक्स रहता है। मूवमेंट हमेशा इंसर्शन पे होती है। बोन्स, फेशिया, लिगामेंट्स, इन सब जगहों से कोई भी मसल ओरिजिनेट कर रहा होता है। फेशिया से भी ओरिजिनेट करता है, आपका लिगामेंट से भी ओरिजिनेट करता है। टेंडेंस, आर्टिकुलर कैप्सूल, इंटरमस्कुलर सेप्टा, ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। देन फ्लैशी बैली जो होती है, इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड हो सकती है। रिक्वायर मोर एनर्जी, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, डू नॉट विदस्टैंड प्रेशर, इस पर कोई प्रेशर पड़े, बहुत हाई प्रेशर पड़े तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और इन्फेक्शन से रेजिस्ट करती है। इन्फेक्शन नहीं होता, मोस्टली मसल्स का इन्फेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज़ द टेंडन, इट इज़ ऑपोजिट टू द बेली, बेली के आगे टेंडन आता है। फेसिकल्स कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड टेंडन सेल्स, फेसिकल मसल का यूनिट है, वो कोलेजन फाइबर्स और टेंडन के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। देन होल टेंडन कवर्ड बाय एपिटेंडिनम, इट्स अ लेयर जिसने टेंडन को कवर किया होता है। एंड पैराफ्रेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पी। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई टेंडन की longitudinally running small arterioles running from the perimysium into interfascicular grooves. पेरीमाइसियम इज़ ऑल्सो लेयर और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं टेंडन में, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि उसको ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। टेंडन लुक्स वाइट ड्यू टू लेस वेस्कुलर सप्लाई, मेटाबॉलिक टर्नओवर इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। उसका कलर वाइट होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है और इंजरी के टाइम पे अगर कोई इंजरी हो रही हो तो टेंडन फ़ौरन उसका मेटाबॉलिक रेट कह लो ज़्यादा हो जाता है। नर्व सप्लाई, न्यूरोटेंडिनस एंडिंग्स, एफरेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इसकी नर्व सप्लाई होती है टेंडन्स की। प्रोड्यूस रिजेस, ट्यूबरकल्स एंड ट्रैक्शन एपिफाइसिस। इसके फंक्शंस क्या हैं, कनेक्ट द मसल्स विद बोन्स एंड कार्टिलेजेस एंड हेल्प इन द मूवमेंट एज दे कैन बेंड। Next is aponeurosis. These are again fibrous and membranous band, flattened sheets of white fibrous tissues. Bundles are parallel within a layer but inclined between the layers. ये हम पॉइंट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. एंड दे आर aponeurosis of external oblique and aponeurosis of biceps. ये यहाँ पे आपको दिखाए गए. aponeurosis इन दो मसल्स के होते हैं.
नेक्स्ट इंसर्शन, मस्कुलर इंसर्शन भी होती है, टेंडिनाइटिस, एपोन्यूरोटिक एंड पार्शियल टेंडिनाइटिस एंड पार्शियल एपोन्यूरोटिक, ये सब इंसर्शन हो सकते हैं मसल्स की, यहाँ पे आके इंसर्ट हो सकते हैं मसल्स। देन व्हाट इज़ बर्सा, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इट्स अ lubricating डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लोज fibrous sac lined with a delicate smooth membrane. इट्स walls are separated by film viscous, ये सब पढ़ लीजिएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन इसकी बर्सा की टाइप्स भी होती हैं, एडवेंटिशियस एंड सब टेंडिनस, डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल एल्बो ड्यू टू राइटिंग। एल्बो जॉइंट पे ये बर्सा का काम होता है, जो हमने कहा था जहाँ तो चीज़ें आपस में स्लाइड या ग्लाइड करिए वहाँ पे बर्सा प्रेजेंट होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड सब टेंडिनाइटिस बर्सा कौन से होते हैं, जो कि टेंडन एंड बोन के बीच में प्रेजेंट हो, जो कि टेंडन और लिगामेंट्स के बीच में प्रेजेंट हो, और टेंडन एंड लिगामेंट्स और लिगामेंट्स के बीच में प्रेजेंट हो। तो 2 टाइप्स होती बर्सा की। सब मस्कुलर वर्सा भी होते हैं, सब फेशियल भी होते हैं, एंड सब क्यूटेनियस वर्सास आर ऑल्सो प्रेजेंट। टेंडन साइनोवियल शीथ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर टेंडन कवर की होती है जिस शीथ ने। कवरिंग ऑफ द टेंडन्स एट सर्टेन साइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स बिटवीन विच इज, और इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है फॉर द टेंडन्स। साइड्स पॉइंट विद द टेंडन पासिस अंडर लिगामेंट्स और ऑस्टियोफेशियल टनल्स, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। टेंडन साइनोवियल शीथ, इनका स्ट्रक्चर कैसे होती है, विजरल भी होती है, विजरल टाइटर लेयर होती है, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। सस्पेंडेड बाय लॉन्ग फ्लेक्शन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेसोटेंडन एंड फिंगर, दीज मेसोटेंडन्स आर वेनिकुलस। इनको जगह के अकॉर्डिंग अलग नाम दिए गए हैं। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स द कॉर्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। These are uniting two structures found in the joints, ligaments, and these are of 2 types according to composition उनको किया गया है, and divide and according to the relation with the articular capsule. अकॉर्डिंग टू आपके कंपोजिशन देखो तो वाइट फाइब्रस टिश्यू के सबसे पहले इसकी टाइप है। मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ द बॉडी इस टाइप के होते हैं, नॉट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एक्सेप्ट द लिगामेंट्स ऑफ द सार्कियोइलिक जॉइंट एंड इंटरवर्टिबल डिस्क। इन दोनों जगहों पे ये होते हैं सब्जेक्टेड, दे आर सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस। दे आर इनलास्टिक, अनस्ट्रेचेबल, और इसके एग्जांपल्स आगे। और लिगामेंटम फ्लेवा देखें तो ये वो येलो कलर का होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है, और ये आपके वर्टिब्रास में प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी ऑसिकल्स में भी प्रेजेंट होता है। देन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलर, नेक्स्ट डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलर कैप्सूल। एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी होते हैं, इंट्रा कैप्सूलर भी होते हैं, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं वो लिखा है, और इनके फंक्शंस क्या हैं ये एग्जांपल्स हैं। ये डायग्राम बताया हुआ है, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द लेक्चर।